व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्विकल्प समाधि का अनुभव हमको सबको कई बार आता है, लेकिन यह निर्विकल्प समाधि का अनुभव है ये हमको मालूम नहीं होता। और जो उपलब्धि होती है वो हमेशा ज्ञानात्मक है। जिस वस्तु को हम अपने ज्ञान में स्वीकार करते हैं उसी वस्तु की उपलब्धि होती है। और इसीलिए जैसे छोटे बच्चे, उनमें तो कोई देहात्म भाव न होने के कारण निर्विकल्प समाधि तो उनकी बनी रहती है, लेकिन इस निर्विकल्प समाधि का ज्ञान न होने के कारण उसके लाभ से वो वंचित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया कि जो ज्ञान प्रत्यभिज्ञात्मकम यत्तु ज्ञानम स्यात् सविकल्पकम तदेव संसार मूलम अज्ञानम विनिवर्तयेत्। इसलिए जो सविकल्प समाधि का ज्ञान है और प्रत्यभिज्ञात्मकम, प्रत्यभिज्ञात्मकम माने किसी वस्तु को जाना और उस जानने के बाद उसको पहचाना। कैसे हम किसी व्यक्ति को जानते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और उनके बारे में काफी चीजें सुन के रखी है, और उनको मिलने के लिए हम ट्रेन से उनके ही गांव को जा रहे हैं, और ट्रेन में जा रहे दोनों साथ बैठे हैं, और ऐसे ही चलते चलते पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हम गोरखपुर जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी पहली बार जा रहे हैं। किसी से मिलना है? हाँ किसी से मिलना है। कौन? अमुक अमुक महात्मा है, उनको मिलना है इसलिए हम जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। और सब पहुंचते, ये पूछने वाले भी गोरखपुर पहुंचता है और जिससे बात हो रही थी वो भी गोरखपुर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इस महात्मा का वहां बड़ा सत्कार आदर होता है। स्टेशन पर कई लोग आ गए हैं और आने के बाद पता चलता है कि जिनको मिलने के लिए हम गोरखपुर जा रहे थे वो वाराणसी से लेकर के गोरखपुर उसी कमरे में उसी ट्रेन में उनके साथ वार्तालाप किए हैं और फिर भी उसका कोई लाभ नहीं। देखो, तो पहले उनके बारे में जानना और फिर उनको पहचानना, प्रत्यभिज्ञा का ये तात्पर्य है। हम है ये हम सब जानते हैं, हम चैतन्य स्वरूप है ये हमारी अनुभूति है, और हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं ये भी हम जानते हैं, और इसीलिए हम सच्चिदानंद स्वरूप है ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन इसकी हमको पहचान नहीं है। तो इस पहचान के लिए यहां शास्त्र कहते हैं कि जो ज्ञान प्रत्यभिज्ञात्मक होता है
माने वह ज्ञान जिसके द्वारा पहचान कराई जाती है, इसी को कहते हैं तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। तो जिस ज्ञान के द्वारा पहचान कराई जाती है वह सविकल्प ज्ञान ही संसार के अज्ञान को, या अज्ञान जो संसार का मूल है उसको नष्ट कर देता है। संसार मूलम अज्ञानम विनिवर्तयेत। अच्छा, यहां तक हमने पिछले बार देखा था। तो क्या क्या देखा था? एक, उन्होंने उदाहरण दिए थे कि ऐसी अनेक निर्विकल्प समाधियां प्रत्येक व्यक्ति जीवन में नित्य निरंतर अनुभूत करता है, लेकिन क्योंकि वो उसको जानता नहीं, उससे वंचित रह जाता है। फिर उसका सब महात्म्य बताया। अब ये सिद्धांत प्रतिपादित होने के बाद आगे बताते हैं, अनेक जन सुकृत ही संतुष्टा स्वात्मदेवता यदा तदा मुमुक्षुत्वं नान्यदा कल्पकोटिभिः चेतनत्वं जन्मवत्सु परमं दुर्लभं भवेत् सुदुर्लभं तेष्वपि च मानुषं जन्म सर्वथा तत्रापि सूक्ष्मबुद्धित्वम् अत्यन्तं हि सुदुर्लभं पश्य ब्रह्मन् स्थावराणां शतांशेनापि सम्मितं न दृश्यते जंगमं वै तेषामपि शतांशतः समं नास्ति मनुष्यत्वं तत्रापि परिभावय पशुतुल्या प्रदर्शन्ते मनुष्याणां हि कोटयः ये न जानन्ति सदसत् पुण्यं वा पापमेव वा अन्येऽपि कोटिशो मर्त्याः प्रवृत्त्या कामनापराः गतागतं रोचयन्ते पांडित्या भासगर्विताः। इस प्रसंग में उन्होंने ये बताया है कि जब जीव अनेक जन्मों में सत्कर्म करके करके अपने अंतःकरण को सत्वगुण प्रधान बना लेता है, और जो जीव सत्वगुण प्रधान होकर के अपने आत्मा को प्रसन्न करता है। देखो, जब हम कोई सत्कार्य करते हैं और जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, तो इन दोनों का प्रभाव अपने आत्मा पर क्या होता है? वैसे तो आत्मा पर किसी का कोई प्रभाव होता नहीं। तो जब हम सत्कार्य करते हैं तो हम अपने ही नजर में आदर प्राप्त करते हैं, और जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हम अपने ही नजर में गिर जाते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवहार से प्रसन्न है उसी पर परमात्मा प्रसन्न है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और उसने पूछा कि भगवान, हमने भगवान की बहुत बातें सुन ली है, अब हमको ये बताओ कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसके द्वारा भगवान प्रसन्न है कि नहीं, कैसे पता चले? वो तो हमको मिलते नहीं, तो कैसे पता चले कि हमारे व्यवहार से भगवान प्रसन्न है? बोले, भगवान को थोड़ी देर पेंडिंग रखो, तुम अपने आप से प्रसन्न हो क्या पहले ही विचार करो। जब हम अपने व्यवहार से, जब हम अपने जीवन से, जब हम अपने विचारों से स्वयं ही प्रसन्न है तो भगवान की प्रसन्नता की बात आएगी। इसलिए अनेक जन्मों के शुभ कर्मों के द्वारा स्वात्म देव की प्रसन्नता का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे निकलता है कि तदा मुमुक्षुम, उस समय अपने जीवन में इस परिच्छिन्न जगत से छूटने की आकांक्षा जागृत हो जाती है। देखो, यदि कोई कहे कि सब ठीक ठाक ही तो है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, कार है, गाड़ी है, घोड़े है, गधे है, अच्छा मकान है, समाज में इज्जत है, और चाहिए क्या आदमी को? इस प्रकार से जिस व्यक्ति में तुष्टि भाव आ गया है वो व्यक्ति परमात्मा के प्राप्ति के बारे में सोच नहीं सकता। तो जो मुमुक्षा है तत्व को प्राप्ति की,
वो भगवान की आत्मदेव की कृपा से होती है। अच्छा, इसमें बताते हैं कैसे कि जितने जन्म लेने वाले है प्राणी, उनमें देखेंगे आप कि जड़ और चेतन, इनका यदि रेशो तो जड़ता की नाप में चेतन बहुत कम है। फिर आगे बताते हैं जितने ये चेतन है उसमें से मनुष्य और अमनुष्य इन दोनों का विभाग करें तो हजारों अंश भी मनुष्य की मात्रा नहीं है पूर्ण चेतन जगत में। चेतन जगत में क्या आ जाता है? पेड़ पौधों से लेकर के मच्छर खटमल तक और भिन्न प्रकार के रोग के जंतु, आप उनकी टोटल कर लो और उसके कंपैरिजन में मनुष्य मात्र की गिनती कर लो तो कोई कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। तो इतना मुश्किल से मनुष्य, अच्छा, मनुष्य जन्म में आने के बाद भी इसमें ऐसे हजारों लोग रहते हैं कि पशुतुल्या प्रदर्शनते मनुष्याणाम ही कोटयः। अनेक कोटि लोगों में जो ज्यादा से पशुतुल्य जीवन जीते हैं। पशुतुल्य जीवन जीना माने जिनके जीवन में आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल ये चार ही प्रयोजन को लेकर के जो अपने जीवन को चलाते हैं, उनके जीवन में कोई और उच्च स्थिति की कल्पना तक नहीं होती, ऐसे ज्यादा है। और जो थोड़े बहुत बुद्धिमान है, ये न जानन्ति सरसत पुण्यम व पापमेव वा, और थोड़े जो बहुत समझदार है तो अपने आप को इतने समझदार समझते हैं कि शास्त्र का अनादर करके स्वयं ही निर्णय लेते हैं कि पाप क्या है पुण्य क्या है। और अन्येपि कोटिशो मर्त्या प्रवृत्ता कामना पराहा, और ऐसे अनेक कोटि मनुष्य है कि जो अपने पूरे जीवन को कामना को ही पूर्ण करने में लगे हुए हैं। और इसलिए गतागतम रोचयन्ते पांडित्या भास गर्विता, इसलिए उनका जीवन क्या है कि हम अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जो बात भगवद गीता में आती है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतम प्रति। इस प्रकार से जिनका जीवन केवल अच्छे अच्छे कर्म करो और स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में जाकर के क्या मेडिटेशन करेंगे? नहीं, भोग करेंगे। कोई आदमी पैसा खर्चा करके 5 स्टार होटल में मैरिज पार्टी के लिए जाए तो वहां जाकर के कोई मेडिटेशन के लिए थोड़ी बैठेगा। वहां जो धूमधाम चल रहा डांस, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कष्ट करके सत्कर्म करके कोई स्वर्ग में चला जाए तो वहां भगवान का नाम स्मरण चिंतन नहीं, वहां तो भोग की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार से एवं विध जनानाम तु केप्यन्ये बुद्धिमद विधाः मालिन्य शेष सिद्धास्ते अद्वैतम पद नास्तिकाः। इस पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा बहुत बुद्धिमान कहा जा सकता है, लेकिन उनके अंतःकरण में राग द्वेष मल का दोष होने के कारण उनकी अद्वैत वस्तु में आस्था नहीं होती। वो कहते हैं भगवान है, हम कहा नहीं कह रहे, लेकिन आप हमको क्यों परेशान कर रहे? अच्छे रहो दुनिया में, बस ठीक है। माने केवल अच्छा रहना ही जीवन का प्रयोजन है। इस प्रकार से जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और केवल जीवन का यही प्रयोजन नहीं है कि सबसे अच्छी बात करे, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करे, ये तो KG1 KG2 के लिए ठीक है, उससे भी तो आगे कहीं बढ़ना है ना। ये जो तूष्णी आ जाता है ना जीवन में साधना करने में, ये तूष्णी भाव हमको गड्ढे में डाल देता है। और इसीलिए ये लोग और उच्च स्थिति अद्वैत स्थिति के बारे में विचार भी नहीं करते। और यह जो भगवन माययाच्छन्नम अद्वैतम परमं पदम कथम सर्वै समासाद्य मायांधैर मंदभाग्यकैः मायांधानाम तत्पदम तु न बुद्धिम उपरोहति अन्ये दुर्भागधेते बुद्ध्यारूढ़मपि हये
वृथा भी अभिनिवेशंति भूयो पवुन्य कुकल्पनई ही। इसीलिए यह जो परमात्मा तत्व है, अमर पद है, ये भगवान की माया से ढका हुआ है। ये भगवान की माया से ढका हुआ है, इसको जरा ठीक से समझ ले। भगवान से माया से ढका हुआ है का मतलब क्या है कि सामने होते हुए भी दिखता नहीं, उसको कहते हैं भगवान से माया से। कैसे? पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ा। हम सब जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि देह नश्वर है और इस देह को लेकर के पूरा जीवन चलाएंगे, उसमें कुछ मिलना है ही नहीं। और जाकर के शमशान में चिताग्नि की भी आराधना करते हैं, लेकिन कितने समय तक वो विचार हमको प्राप्त रहता है? 2 क्षण तक। इसे सब देखते हुए भी नहीं देखते, सब जानते हुए भी नहीं जानते। ये है भगवान की माया। अच्छा, ये तो भक्ति की दृष्टि से भगवान की माया का विवरण हुआ। अब तत्व की दृष्टि से भगवान के माया का विवरण जो हमें अद्वैय ईश्वर सिद्धांत में प्रतिपादित है। माया का तात्पर्य यह है कि अनंत की उपाधि के माध्यम से जो शांत अभिव्यक्ति है, उस शांत अभिव्यक्ति को ही अनंत रूप से स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, उसको कहते हैं माया। अब इसमें ठीक से हिंदी में समझाऊंगा। एक्सप्रेशन ऑफ द इनफाइनाइट थ्रू द लिमिटेशन ऑफ द फाइनाइट लीडिंग टू द फाइनाइट परसेप्शंस व्हेन दे आर टेकन टू बी इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड एज माया परिच्छेद। ऐसे हिंदी में बोला करो ना। कैसे? अब हम अपने आंखों से क्या देखते हैं? एक विशिष्ट जो लाइट वेव्स होती है, प्रकाश की लहरें, उतने में ही हमारी आंखें काम कर सकती हैं। एक विशिष्ट अंतर तक ही हमारी आंखें देख सकती है, उसके बाद नहीं देख सकती। और इसीलिए जो हम आंख से देखते हैं वही सत्य है, अब हमको आंखों से नहीं दिखता वो झूठ है। अब इसमें क्या हो रहा है? हमने अपने आंखों की क्षमता को, जो परिपूर्ण दर्शन नहीं करा सकती, उस अपरिपूर्ण आंखों की क्षमता को परिपूर्ण मान लिया है। देखो, इसको कहते हैं माया। माने माया में दर्शन नहीं होता ऐसी बात नहीं, दर्शन होता है, लेकिन अपूर्ण को ही पूर्ण की करके स्वीकार करना और उसी में फंसे रहना, ये है माया। तो यह जो भगवान की माया है, भगवन माया छन्न अद्वैतम परमम पदम कथम सर्वे समापाद्य मानधि मंद भाग्य कही। तो यह जो अद्वैत तत्व है, जो माया के अंधकार में फंसे हुए हैं और मंद भाग्य है, 2 बातें। एक तो कोई व्यक्ति बेवकूफ होता है, लेकिन उसका भाग्य बड़ा तीव्र होता है और इसीलिए अच्छे घरों में रहेगा और सब कुछ ठीक मिलेगा, लेकिन उसका बुद्धि देखो तो बॉर्न इडियट, लेकिन उसके लिए सब कंफर्ट्स है। तो कोई व्यक्ति बुद्धि से गया बीता हो, लेकिन उसका भाग्य अच्छा हो तो भी जीवन निभ जाता है। लेकिन जिनकी बुद्धि के ताले पड़े हुए हैं और जो भाग्य से भी मंद है, ऐसा व्यक्ति इस परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। यही है माया का चक्कर। तो इन माया मुग्ध लोगों के बुद्धि में इस तत्व की बात नहीं घुसती। और समझो कोई बुद्धिमान लोग हैं जो विचार करने में सक्षम है, तो उनके बारे में कहते हैं वृथा अभिनिविशंति भूयः
कुतर्कैहि कुकल्पनैहि, और दूसरे प्रकार के लोग हैं बुद्धिमान तो है लेकिन फिर वो गलत तर्कों में फंस जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अद्वैत का स्वीकार करने वाले जो संत महात्मा हैं उनका किसी भी नाम रूप में दुराग्रह नहीं होता। इसीलिए जैसे हमारे स्वामी जी ने भगवान रामचंद्र के भी मंदिर बनाए हैं, भगवान का भी मंदिर है, शिव जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, क्योंकि जब दृष्टि तत्व पर है तो तत्व की जो नाम रूपात्मक भिन्न अभिव्यक्ति है उसको लेकर के दुराग्रह नहीं होगा। लेकिन जो इसको स्वीकार नहीं करते वो कहेंगे यदि आप भगवान कृष्ण को छोड़ करके हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, केवल भगवान कृष्ण को मानो। दूसरे कहेंगे यदि आप निर्गुण निराकार को छोड़ करके सगुण साकार की पूजा करोगे तो पहले हम आपको मारेंगे और फिर आपके भगवान की मूर्ति को तोड़ डालेंगे। क्यों? कि भगवान निर्गुण निराकार ही है। जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का तिरस्कार किया है उनमें यह दुराग्रह और कुकल्पना पेश हो जाता है और अपने आप को बुद्धिमान मानेंगे, बुद्धिमान होते भी है। ऑर्गेनाइजेशनली नोबडी कैन बीट देम, लेकिन जहां तक तत्व की सिद्धांत की बात है एकदम ठन पाल। इतना आश्चर्य लगता है, सब बातें बहुत बढ़िया करेंगे, इंटेलिजेंट करेंगे, लेकिन वहां आने के बाद फंस गए, पर यहां बात मत करो या ऐसा ही होता है। इस प्रकार से कोई लोग वृथा अभिनिवेशंती, वो गलत रूप से अभिनिवेश करते हैं। अभिनिवेश माने तादात्म्य, और किसी एक नाम रूप विशेष से तादात्म्य करके उसी में फंसे रहते हैं और ऐसे लोग दुराग्रह में फंस जाते हैं। और उनका दुराग्रह, अब शास्त्रों की भाषा हम इसलिए ज्यादा नहीं बताते, क्लिष्ट हो जाता है। उनका दुराग्रह ये है यदि यहां देखने के कभी चांसेस है उसके पीछे दौड़े रहे, हाथ का छोड़ दिया जो मिला उसके पीछे दौड़ रहे, ये कोई साधना होती है? तो यही रह करके मस्ती में रहो ना, काहे को परमात्मा के चक्कर में पड़ो। इसको कहते कुतर्क। और जब हम खा पी करके सो करके आराम से सुखी पड़े हैं तो उसमें क्या खराबी है? सभी तो ठीक चल रहा है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन समर्थन करता है उसको कहते हैं कुतर्क। तो अहो भगवती माया पश्यंतोपि महत्पदम चिंतामणिम हस्तगतम त्यजी ही कुकल्पने ही। इसलिए ये भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस महान पद को देख लेने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाओं के कारण हाथ में पकड़ा हुआ हीरा भी खो देते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अच्छा, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन किया। फिर बताते हैं येषाम समाराधनेन तुष्टा सा स्वात्मदेवता ते मायया विनिर्मुक्ता सुतर्का श्रद्धया युताः परादेयमाश्वस्ता प्राप्नुवन्ति परम पदम तत्क्रमम ते विधास्यामि ब्रह्मन् संशृणु संयतः। अब ये इंट्रोडक्शन देने के बाद अगली स्टेप बताते हैं। ये शाम लोगों का समाराधनेन स्वात्मदेवता तुष्टा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उपासना करी है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भक्ति करी है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में योग्य प्रकार का संयम बरसा है, ऐसा व्यक्ति अपने आत्मदेवता को प्रसन्न कर लेता है। अब आत्मदेवता की प्रसन्नता क्या है इसको समझ लेना। भगवद गीता के 15वें अध्याय में जीव का प्रसंग आता है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। और 18वें अध्याय में आता है वही जीव ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो परमात्मा जीवभूत होकर के जीवलोक में आया और यही जीव ब्रह्मभूत होकर के प्रसन्नात्मा बन जाता है। तो अपनी जो साधना है
वो साधना क्या है? यही एक साधना है, नित्य निरंतर अपने आप को प्रसन्न रखे। जो व्यक्ति नित्य निरंतर प्रसन्न रहेगा वही प्रभु के करीब जाने के लिए लायक है। तो स्वात्म देवता तुष्टा ते मायाया विनिर्मुक्ता, वही केवल इस माया से मुक्त हो सकते हैं। और किसके साथ? सुतर का श्रद्धया युता, वो विचार करते हैं, लेकिन उनका विचार कैसा है? शास्त्र सम्मत रीति से, शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांत को समर्थन देने वाला उनका तर्क है। उनका तर्क हर बार उल्टा नहीं है। उल्टे तर्क का एक उदाहरण दे दूं आपको कि भगवान नाम रूप के परे है, इसीलिए सभी रूपों को नष्ट कर डालो। भगवान वाणी के परे है, इसीलिए अपने वाणी के द्वारा भगवान का नाम लेके उन बर्बाद कर रहे हो। भगवान मन के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, तो भगवान के भजन कीर्तन करके भावना क्यों करे? भगवान बुद्धि के परे है, तो क्यों भगवान के बारे में सोचते? इसको कहते कुतर्क, करना मत। तो ते मायया विनिर्मुक्ता सुतर्का श्रद्धया युता, और इस प्रकार से सुतर्क करने वाले और श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा युक्त तर्क ही सुतर्क होता है। अच्छा, उनका कैसा विचार है? पराद्वये समाश्वस्था प्राप्नुवन्ति परम पदम। जो व्यक्ति इस परम अद्वैत वस्तु में आश्वस्त है, उनको इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि परमात्मा एकमेवा द्वितीय है, भले हमको अनुभव ना हो, लेकिन सभी शास्त्रों ने कहा है, सभी साधु संत कहते हैं, और सभी प्रकार के विचार इस अद्वैत के प्रतिपादन में परिपूर्णता पाते हैं। तो ये तो सत्य होना ही चाहिए। अब यदि हमको समझ में नहीं आता तो ये तो हमारे बुद्धि दिवाला निकला है इसलिए, लेकिन तत्व में कोई खोट नहीं है। इस प्रकार से वो पहले इस तत्व के बारे में, अद्वैत के बारे में श्रद्धा से स्वीकार करके फिर वो विचार की धारा लगाते हैं। यह विचार हमारे शास्त्रों में आता है। जैसे हमने आपको एक बार बताया था, और आप भूल गए होंगे तो अच्छी बात है, मैं फिर बताता हूं कि कठोपनिषद का विचार है। उसमें जब नचिकेत देखता है कि अपने पिताजी ने गलत प्रकार की गायें ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तो दूसरे ही मंत्र में ये विचार आता है, तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। उसने जब देखा कि अपने पिताजी गलत प्रकार की गायों का दान कर रहे हैं, तो पहले उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हुई, और श्रद्धा जागृत होने के पश्चात फिर उसने विचार किया। तो जो विचार श्रद्धा युक्त होगा उसको सुतर्क कहते हैं। जो विचार श्रद्धा युक्त होगा उसके द्वारा विधेयात्मक विचारों का आदान प्रदान होता है। और जो विचार श्रद्धा युक्त नहीं होगा, जैसे उदाहरण ले लो, हमारी जब अपने गुरु में श्रद्धा होती है तो वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कभी प्यार से बुलाए, कभी धुतकारे, कभी हमको एकदम निग्लेक्ट कर दे, कभी बड़ा अच्छी बात करे, कभी डांट दे, इस सब का अर्थ शिष्य अपने ही भलाई के लिए गुरु महाराज कर रहे हैं, इस प्रकार से निकालेगा यदि गुरु पर उसकी श्रद्धा हो तब। और गुरु पर श्रद्धा ना हो तो ठीक है, ऐसे कई महात्मा देख के रखे, समझ क्या रखा है महात्मा ने, दूसरी जगह चले जाएंगे हम, हुई ना बात। इसीलिए अपने विचारों की बैठक जब श्रद्धा से सपोर्ट लेती है तो व्यक्ति के मन में गलत विचार कभी नहीं आते।
अब इस श्रद्धा को लेकर ही अपने जीवन को चलाना है। ये जिसको हम श्रद्धा कहते हैं बड़ों के लिए, उसी को सबके साथ व्यवहार करते समय अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट। पति पत्नी का जीवन या दोस्तों का जीवन किस आधार पर टिका हुआ है? केवल श्रद्धा के आधार पर। जहां इस रिलेशन में कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट क्रैक हो गया, उसके बाद उस घर का एकदम वहां जंगल हो जाता है। था बगीचा, था स्वर्ग, बन गया नरक। कारण क्या? म्यूचुअल खत्म हो गया। और ये म्यूचुअल ट्रस्ट को इसीलिए जीवन में किसी भी हालत से नहीं नष्ट करना है। उसके लिए शक्ति क्या है? शक्ति है श्रद्धा की शक्ति। और इसलिए जब हम किसी इष्ट देवता, किसी संत महात्मा, उनके प्रति संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो आप देखेंगे वो महात्मा कैसे भी रहे, हम अपने श्रद्धा के बल पर अपने आप का भला कर सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताते हैं, यो ये श्रद्धा स एव सहा, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वो होता है। तो तत्क्रमम ते भी धास्यामी ब्रह्मन् शृणु संयतः। तो उस परमात्मा तत्व को सतर्क और श्रद्धा के साथ किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। संयतः संशृणु, संयतः, फिर हमने आपको बताया था संयत यह शास्त्रीय शब्द है। संयत माने मन की वह क्षमता जिसके द्वारा हम अपने मन को देश, काल और वस्तु, इन 3 प्रकार के क्षेत्र में विचरण करवाना बंद करवा सकते हैं अपने मर्जी से। When we are able to control our mind with reference to the parameters of time, space and object, and whatever ability is gained thereby, that ability is called as संयम। So ब्रह्मण संशृणु संयतः। अब यहां शुरू करते हैं इस आत्म तत्व के प्राप्ति का जो क्रम है। इसीलिए ध्यान दे करके सुनो। हम लोग कितने बार सत्संग सुनते हैं और उसके बाद फिर प्रश्न पूछते, स्वामी जी अब हमने आपका 18 भगवद गीता के अध्याय सुन लिए, सब आपके उपनिषद सुन के रख दिए हैं और सब प्रकार के सुन लिए, अब आप हमको ये बताओ अब हम साधना क्या करें, है ना? और ऐसी बात नहीं कि आप लोग पूछते हैं, ऐसा प्रश्न जिन्होंने वेदांत का विधिवत अध्ययन किया है वो भी पूछते हैं। तो उनको हम बताते हैं कि एक जो होती है ना चाय छानने की छन्नी, उसमें भर के पानी ले लो और कूद पड़ो। तो यहां साधना का क्रम बताते हैं। अनंत जन्म सुकृतैहि देवता भक्तिराप्यते, तया सम्राज्य सुचिरम तत्प्रसादा ततःपरम, वैरस्यम भोग वृंदेषु तत्परत्वं च प्राप्नुयात्, वैराग्य तत्परत्वाभ्याम श्रद्धया चापि संगतः, सद्गुरुं प्राप्य तत्प्रोक्त्या वेत्यद्वैतम परम पदम, एतज्ज्ञानम परोक्षम वैहि अस्ति अद्वैतम इति इह यत्। यहां पूर्ण प्रक्रिया दी है। कहते हैं अनंत जन्म सुकृतै ही देवता भक्ति ही आप्यते। अनेक जन्मों के सत्कर्म के परिपाक के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा के लिए स्वाभाविक भक्ति, प्रेम, आस्था, श्रद्धा निर्माण हो जाती है। और इस स्वाभाविक प्रेम, आस्था, श्रद्धा के द्वारा सम्राज्य सुचिरम, फिर हम अपनी उपासना अनेक सालों तक करते हैं। ध्यान से सुनना। एक
है सज्जन, उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी हम कई दिनों से अपने सिद्धि विनायक के मंदिर में जाते थे, पता नहीं क्यों जाते थे, 1-2 दिन नहीं, कम से कम 20-25 साल से नित्य जा रहे। और फिर हम आपका ये सुनना शुरू किए, बिल्कुल लगन से सुनते हैं, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। और ये सुनते 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 हमारे मन में ऐसी भक्ति हो गई कि जिसको मिलने के लिए हम उस मंदिर में जाते थे, वो तो हमको कभी हम चाहे उसको स्मरण करें तो हमको वहां जो अनुभूति आती थी वही अनुभूति अब हमको घर में आने लग गई है। तो बताओ हम वहां जाए या न जाए? देखो ये प्रश्न कौन कर सकता है? जिसने इसकी अनुभूति करी है वो। इसीलिए जब अपनी उपासना परिपक्व हो जाती है तो उस उपासना के परिपक्वता के कारण अपने हृदय में भगवान के होने के बारे में कोई संदेह नहीं रहता। तो अनेक जन्म सुकृतै ही देवता भक्तिराप्यते तया संराध्य सुचिरम तत्प्रसादात् ततः परम। और उसी परमात्मा की अनुभूति अपने हृदय में जब होने लग गई कि भगवान मेरे प्रत्येक व्यवहार को देख रहे हैं, भगवान मेरे प्रत्येक वृत्ति की छानबीन कर रहे हैं, प्रत्येक एक एक कण इस संपूर्ण विश्व का उनकी आज्ञा से चल रहा है और वो हमारे हृदय में विराजमान है। दिस अवेयरनेस इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन। देखो कितनी सरल बात है। अब हम आपके सामने बैठे हैं और हम कल्पना करते हैं कि आप सब हमसे प्रेम करते हो, और दूसरी ये भी कल्पना करते हैं कि आप सब हमको प्रभु मानते हो। प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यः, जो कुछ भी कर सकता है, माने चींटी को ब्रह्मा जी बना दे, ब्रह्मा जी को चींटी बना दे, इतनी क्षमता हम में है। ये उदाहरण है। तो ऐसा यदि आपने हमको जान लिया और पहचान लिया तो उसके बाद हमारे सामने आपका व्यवहार कैसा होगा? वी विल बिहेव प्रॉपरली, है ना? एक बार एक बड़े संत महात्मा थे, उनको मिलने के लिए एक सज्जन गए, अपने दोस्त को कह रहे थे चलो भाई तुम भी चलो, मैं जा रहा हूं। बोले मैं नहीं आता उनके पास। क्यों? उनके पास आने का डर लगता है कि वो मारते हैं क्या? बोले मारते नहीं, वो बिल क्या, अपने मन की हर बात वो जान लेते हैं। तो उनके पास जाना तो डर ही लगता है कि क्योंकि मन में क्या विचार आएगा कुछ पता नहीं, और वो अपने ऐसे बैठे रहते हैं, वो इधर देख उधर देख, और हमारा पूरा जो है सीक्रेट्स खोल देते हैं। हम नहीं आएंगे उनके पास। अपने आप वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेट मास्टर। आप देखो, यदि हम इस दृष्टि से परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान है, हमारे सभी कर्म, हमारे सभी वृत्तियां, हमारे सभी इंटेंशंस, सबको जो प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है, ये एक बार अवेयरनेस आ जाए तो अपने आप अपना बिहेवियर करेक्ट होने लग जाता है। देखो कितनी महत्व की बात है। तो तत्प्रसादात्, यह भगवान का प्रसाद है। कौन सा प्रसाद? हम जब अपने व्यवहार को, हम जब अपने वृत्तियों को इस प्रकार से देखते हैं कि उस वृत्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता, तब जाकर के हम योग्य दिशा में चल रहे। फिर इसका प्रभाव क्या है? कहते हैं वैरस्यम भोग वृंदेषु। फिर जगत के भोग में किसी भी प्रकार का रस नहीं रहता। जैसे अभी आप लोग यहां बैठे हैं, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, तो इस समय आपके मन में चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही। मैंने इसीलिए कहा कि उदाहरण देता हूं। जिनको सुबह चाय पीने की आदत है, चाय मिली ना हो
तो परेशान हो रहे, कहूं साहब ने याद दिला दी, अच्छा खासा आ गए थे यहाँ, है ना। तो यहां यदि हम तत्व का चिंतन करने के लिए बैठे हैं तो जगत के भोगों से उपरत होए बगैर सुबह सुबह ठंड में यहां कोई नहीं आता। तो केवल तत्व के बारे में सुनने के लिए जब हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं तो उसके द्वारा अपने आप थोड़े देर के लिए क्यों ना हो हृदय में वैराग्य जागृत हो ही जाता है। अब देखो, जिनको इस तत्व की चाह लगी हुई है, जिनको इस तत्व प्राप्ति की घोर जिज्ञासा जागृत हो गई है, ऐसा व्यक्ति इस जगत के ईंट पत्थरों में, पान मसाले में कहीं नहीं फंसेगा। ये इसका तात्पर्य है। वैरस्यम भोग वृंदेशु, भोग वृंद माने सभी प्रकार के भोग, वृंद माने समूह। और दूसरी बात, तत्परत्वम च प्राप्नुयात्, तत्परता, दो बातें हैं ये इसी ग्रंथ में हमने पढ़ी। एक, जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु विशेष के लिए वैराग्य निर्माण नहीं होता तब तक के तत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत नहीं होती। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जो वेदांत पढ़ाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर है और लोगों को पीएचडी में गाइड करते हैं और बड़े बड़े वेदांत के ग्रंथ उनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश है, विजिटिंग फेलो बनते हैं, प्रोफेसर एमेरिटस बनते हैं, और फिर भी जीवन में वही चक्कर, वही तम्बाकू, वही चूना, उसका प्रमोशन, इसका प्रमोशन। मुझे उन्होंने वहां पेपर प्रेजेंट करने के लिए नहीं भेजा और मेरे लड़के ने, मेरे स्टूडेंट ने मेरे लिए पेपर लिखा था। मैंने सोचा तुमको क्या जाने की जरूरत है, मैं ही चले जाता हूं। क्यों? कि फिर मैं घूम घाम के आ सकता हूं, है ना। तो तत्व के बारे में जानने के बाद भी तत्व प्राप्ति की तत्परता नहीं होती है। दो बातें इसलिए, एक जगत के प्रति वैराग्य और तत्व के प्राप्ति के लिए तत्परता, इंटेंस लॉन्गिंग, ये दो बातें जब हृदय में निर्माण हो जाएगी तब तत्व के प्राप्ति में कोई अड़चन नहीं आएगी। अब हम लोगों में और साधु संतों में यही फर्क है। हम अपने साधना को भगवान के हवाले कर देते, भगवान साधना करवा लेना, मैं अपना संसार करता हूं। और साधु संत अपना संसार जो है भगवान के हवाले कर देते हैं और अपनी साधना में तत्पर होके लग जाते हैं। तो वैराग्यम भोग वृंदेशु तत्परत्वम च प्राप्नुयात्, वैराग्य तत्परत्वाभ्याम श्रद्धया चापि संगतः। अब तीसरी बात, तो भोग वृंदेशु वैराग्य, जगत के वस्तुओं के प्रति वैराग्य, तत्व के प्रति चलने के लिए लगन, उत्साह, और तीसरी बात, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? श्रद्धया युक्तः, हृदय में शास्त्र के प्रति श्रद्धा, हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा और हृदय में अपने प्रति श्रद्धा। ये चार स्थानों पर श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमको अपने पर ही श्रद्धा नहीं है, आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव बीन प्रोफेशनल फेल्यूर। जो मैंने किया जीवन में हर जगह मैं फेल्यूर ही रहा। यदि मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाऊं तो मुझे लगता है इसमें भी फेल्यूर हो जाऊंगा, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं करता। ऐसा श्रद्धा विहीन व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर श्रद्धया चापि संगतः, फिर सद्गुरुम प्राप्य, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु आते हैं। देखो, हमको सद्गुरु के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता।
सदगुरु हमारे सबके जीवन में आ जाते हैं, लेकिन वो आने के बाद उनको पहचानने के लिए जो पहली क्वालिफिकेशन है वो है श्रद्धा। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लग जाए तो संशय आत्मा विनश्यति। यहां एक दो महत्व की बातें हम बताएंगे। हम जब जगत में श्रद्धा रख करके चलते हैं, व्यक्तियों पर, लोगों पर, हर चीज में श्रद्धा रख करके चलते हैं, उस श्रद्धा के द्वारा भले हम कहीं धोखा खा जाए, कभी लाभ हो जाए, तो इसको कैसा समझ ले, उसको ऐसा समझ ले कि श्रद्धा का त्याग नहीं करना। हमने जो श्रद्धा की थी, हमारे श्रद्धा में कमी थी, इसीलिए हमको धोखा मिला है। देखो, अपने श्रद्धा के कमी के कारण हमको जीवन में गलत अनुभव आते हैं, तो हमको कभी भी भगवान धोखा नहीं देंगे। हमारी श्रद्धा कैसी है? गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू द गॉड, लेट हिम ऑल्सो ट्राई। तो हमारी श्रद्धा है ही नहीं, वो तो संदेह को ही हमने श्रद्धा मान के रखा है। जैसी एक कहावत आती है ना, द फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट विच फेथ? दैट फेथ विच इज स्ट्रॉन्गर एंड बिगर देन द माउंटेन। हमारी फेथ ऐसी है कि उसके पैर के नीचे वो जो रोलर स्टिक्स होते हैं ना, वो लगे, उसको ढकेलो नीचे चले गए, स्टेबल नहीं है। तो वैराग्य, तत्परता और श्रद्धा से संपन्न होकर के ऐसा व्यक्ति सद्गुरु के शरण में जाता है और फिर श्रद्धा युक्त श्रवण से अद्वैत तत्व का बोध होता है। श्रवण करे, श्रद्धा न हो तो हम हर चीज को काटेंगे। श्रद्धा करे और श्रद्धा के साथ श्रवण करे, लेकिन उसके लिए तत्परता ना हो तो आज करे सो कल कर। सो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन इज द लास्ट प्रायोरिटी। जब सब कुछ हो चुका है, अब हमारी घर में आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं कि पापा यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी स्पिरिचुअल कैंप। एक बार हमको याद है, एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आपका वो तपोवन प्रसाद हमको नहीं आता। मैंने बोला आपको क्या जरूरत है, छोड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो। बोले स्वामी जी मेरे लिए तो जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन उसमें सब इंफॉर्मेशन आती है कहाँ कौन से कैंप हो रहे, ताकि मैं अपने डैडी के लिए बुकिंग करके उनको बुक कर देता हूं। कम से कम उसी समय तो घर में शांति रहती है ना। तो ये परिस्थिति आने के पहले हम वैराग्य, तत्परता, श्रद्धा से संपन्न होकर सद्गुरु की शरण में जाए और फिर वहां हमको तत्वमसी महावाक्य का उपदेश किया जाता है और उसके द्वारा परम पद का ज्ञान पहले कैसे होता है। परमात्मा तत्व के ज्ञान की पहली स्टेप, पहला सोपान वो ये है अद्वैत तत्व है, इसको हम पहले स्वीकार करते हैं। सबसे पहली स्टेप। यदि अद्वैत तत्व के अस्तित्व में ही हमारे मन में संदेह हो तो उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी, और यदि हमारे मन में अद्वैत तत्व के अस्तित्व के प्रति संदेह ना हो तो फिर हम उसके लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। तो गुरु से शास्त्र श्रवण करने का जो प्रभाव या फल है शिष्य के हृदय में, पहले ये है कि एकमेवा द्वितीय, जो शास्त्र ने कहा है, जो भगवत गीता ने कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये बात हृदय में पक्के बैठ जाती है। तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान कौन सा है? जिस ज्ञान को हम
आप्त वाक्य में श्रद्धा होने के बल पर बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लेते हैं, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष माने दूसरे के द्वारा कहा गया। जैसे हम किसी महात्मा के बारे में सुनते हैं कि देखो ऐसे ऐसे महात्मा है, अमुक अमुक स्थान पर रहते हैं और बड़े अच्छे महात्मा हैं, चलो उनके दर्शन के लिए चलते हैं। तो हमने उस महात्मा के बारे में अपने मित्र से सुना, लेकिन ना तो उनके बड़प्पन को जाना, ना तो जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हम महात्मा होंगे तभी तो महात्मा को समझेंगे। हम तो छोटा आत्मा है। CH आत्मा में छोटा आत्मा, CH स्टैंड पर छोटा। तो जब हम छोटा आत्मा है तो महात्मा को कैसे जानेंगे? इसीलिए हम जब जाएंगे अपने मित्र के वचनों पर विश्वास रख करके हम किसी संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो यह जो आप्त वचन से स्वीकृत किसी का जो बड़प्पन है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। अपना डायरेक्ट अनुभव नहीं है। तो पहले अद्वैत तत्व के बारे में परोक्ष ज्ञान हो जाता है कि यह अद्वैत तत्व है। तो एतज् ज्ञानम परोक्षम वै वेत्ति अद्वैत परम पदम, तो जान लेता है कि अद्वैत तत्व है, इतना ही। और उसके बाद ततो विचारयेत सम्यक अद्वैतम स्वात्मदैवतम उपपाद्य सुतर्कैस्तु संशयान्तेन नाशयेत। एक बार इस अद्वैत तत्व को स्वीकार करने के बाद फिर उस अद्वैत तत्व के बारे में विचार करना है, सुतर्कै ही। अद्वैत का तात्पर्य क्या है? अद्वैत माने क्या द्वैत का विरोधी है? अद्वैत माने क्या इसमें द्वैत की अनुभूति नहीं हो सकती? यदि अद्वैत है तो ये द्वैत के प्रपंच की क्या स्थिति है? इस प्रकार से इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करते रहना। देखो, योग के अभ्यास में विचारों को विक्षेप कहा है और वेदांत के अभ्यास में चित्त वृत्ति निरोध को विक्षेप कहा है। दोनों का प्रयोजन भिन्न है। योगाभ्यास के द्वारा जब हम चित्त वृत्ति निरोध की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है त्रयम एकत्र संयमः। वहां हम अपने मन को संयमित करने को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा जो संयमित मन है, उस संयमित मन को फिर तत्व के चिंतन में लगाना है। तो मन को एकाग्र करना, लेकिन किस लिए? सिद्धियां हासिल करने के लिए। योग शास्त्र में इसका बहुत विस्तार से वर्णन आता है। जब व्यक्ति मन की एकाग्रता को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो उसके पास अनंत सिद्धियां इकट्ठी हो जाती है। तो यह जो मन एकाग्र हो गया, अब इस एकाग्र मन के द्वारा तत्व के चिंतन में अपने आप को लगाना है। तो फिर अपने अद्वैत आत्म तत्व के बारे में ठीक से विचार करें, और ऐसा विचार करके करते इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में मनन। इस मनन का प्रभाव क्या है? मनन के द्वारा अपने मन में रहने वाले जो संशय है वो संशय नष्ट हो जाते। ज्ञान की इस प्रक्रिया में 3 स्थितियां आती है। एक तो कुछ भी नहीं जानना, उसको श्रवण के द्वारा जान लेते हैं। तो जान तो लिया, लेकिन उसमें बहुत संदेह है, कुछ डाउट है। तो उस डाउट्स को, संदेह को निकालने के लिए जो हमने सुना है श्रवण के माध्यम से, उसके ऊपर स्वयं विचार करना। वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो जब मनन होगा तो मनन के द्वारा हम संदेहों का निराकरण करेंगे। अब हमारा ज्ञान कैसा होगा?
हमारा ज्ञान अब संदेह रहित होगा कि हां एकमेवाद्वितीय। लेकिन अनुभूति क्या है? द्वैत एव सत्यम। ये हमारी अनुभूति यही है कि अभी तो द्वैत की निवृत्ति हुई नहीं, जहां तक प्रवचन झाड़ने की बात है वो तो हम कर लेते, लेकिन अद्वैत की अनुभूति अभी तक नहीं आई। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आगे बताते हैं कि अथ निश्चितमात्माख्यम तत्वम अद्वयम आदरार अनुध्यायेत अपरोक्षन हठवृत्त्यापि यत्नतः। फिर ये जो संशय रहित ज्ञान को हमने परिपक्व कर लिया है, तो उसके बाद उसके ऊपर निधिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए। निधिध्यासन का अर्थ क्या है? हम जिसके बारे में श्रवण करते हैं वो मेरे से भिन्न है, ये पहली स्थिति। हम परमात्मा के बारे में सुन रहे हैं, हम ब्रह्मन के बारे में सुन रहे हैं, तो परमात्मा ब्रह्मन अपन तो है ही नहीं बाबा। उसके बाद उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मनन के द्वारा परमात्मा या ब्रह्मन इसकी पूरी रूपरेखा हमारे ज्ञान में तैयार हो जाती है कि ब्रह्मन माने वो जो किसी का तिरस्कार नहीं करता, ब्रह्मन माने वो जो जिसमें सब कुछ है लेकिन जो किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं उस ब्रह्मन से बाहर कैसे रह सकता हूं? तो यदि मैं उस ब्रह्मन में समाहित हूं तो क्या मैं ब्रह्मन से व्यतिरिक्त तो हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ गया, लेकिन अनुभव क्या है? अनुभव तो उल्टा है भैया। फिर क्या करो? अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश सुनने के पश्चात उसके ऊपर मनन की प्रक्रिया के द्वारा संदेह का निराकरण करने के पश्चात जब तत्वमसी महावाक्य का अर्थ अहम ब्रह्मास्मि के रूप में हृदय में जागृत होने लग जाएगा, तब उसको कहते हैं निधिध्यासन या ध्यान की प्रक्रिया। जैसे हमने किसी बच्चे को पढ़ाया, यह पुस्तक है, हाँ बताओ तुमको क्या समझ में आया? तो वो कहेगा यह पुस्तक है। इसी प्रकार से गुरु ने हमको बताया, शिष्य महाराज, हां जी गुरु जी, तत्वमसी, अच्छा जी, क्या समझ में आया? तत्वमसी। तो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश यदि तत्वमसी के ही अर्थ में समझ में आया तो खाक समझ में आया। तो गुरु का उपदेश वाक्य भले ही तत्वमसी हो, लेकिन उसकी अनुभूति तत्वमसी से नहीं होती, उसकी अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि से। जैसे देखेंगे ना आप, छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके साथ माँ बाप लोग कैसी बात करते हैं? तृतीय पुरुष एक वचन में। राजू को भूख लगी है क्या? और फिर वो सोचता है कि इसी प्रकार से बोला जाता है, और वैसा सिखाने के लिए फिर बच्चे से मम्मी डैडी बात करती है, देखो ऐसा यदि करोगे ना तो मम्मी को गुस्सा आ जाएगा। तो कौन कह रहा? मम्मी कह रही है। तो ये बच्चा मम्मी को तृतीय पुरुष एक वचन में समझता है, अपने को तृतीय पुरुष एक वचन में समझता है, और पूर्ण जगत तृतीय पुरुष एक वचन ही है। वहां ऑब्जेक्टिविटी इतनी सॉलिड हो जाती है। और ऐसा जो ऑब्जेक्टिव ज्ञान प्राप्त करने का ट्रेनिंग प्राप्त होने के बाद जब यहां तत्वमसी महावाक्य का उपदेश सुनते हैं तो उसको तत्वमसी, हां जी तत्वमसी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो परोक्ष ज्ञान का अपरोक्षीकरण करने की प्रक्रिया में
श्रवण के पश्चात मनन के द्वारा संदेह निराकरण होता है और उसके बाद निधिध्यासन के द्वारा तत्वमसी का अनुभव अहम ब्रह्मास्मि है, ऐसी अनुभूति जब होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं तो उस प्रयत्न को कहते हैं ध्यानाभ्यास, उस प्रयत्न को कहते हैं निधिध्यासन। तो फिर हठवृत्त्यापि यत्नता, हठवृत्त्यापि यत्नता, जबरदस्ती से अब डटे रहो। कैसे डटे रहो कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं किसी पर भी अवलंबित नहीं हूं, कोई कुछ भी कहे कोई कुछ ना कहे, कोई वंदे कोई निंदे, क्या फर्क पड़ता है, हम तो ज्यों के त्यों हैं। जितना हम भिन्न भिन्न अनुभूतियों के साथ अभिनिवेश माने तादात्म्य नहीं करना ये निर्णय ले लेंगे, उतना हमारा ध्यानाभ्यास जबरदस्त चल रहा। एक दिन की बात है, हमको सुबह सुबह मिलने के लिए कोई आए। हम काफी पहले रात को 2-1 बजे सोए थे, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह उठ करके क्लास ली और उस व्यक्ति को हमने उस विषय में 5 बार बोल चुके थे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार, या करेंगे ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे, पीछे ही लगे हैं। अब 5 बार बोलने के बाद फिर वही बात, और हम ऑलरेडी थके हुए थे, शरीर टूटा हुआ था और सुबह की क्लास हो गई। हमने बोला कि आएंगे कमरे में 2 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से माइंड फ्रेश हो जाता है। हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने का तात्पर्य यही है, इफ यू वांट टू लिव लाइफ लाइटली रीड न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ हमारा अभिनिवेश हो जाता है, बीजेपी की, एजेपी की, वो जेपी की, एजेपी। जहां तादाद में हो गया दुख शुरू हो गया। तो अपने देह के साथ, जगत के साथ तादात्म्य को तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो है न्यूज़पेपर। डोंट रीड एनीथिंग सीरियसली। जैसे एक जगह कार्टून में चित्र आया हुआ था, वो गांधी इज नॉट गांधी जी, तो कितनी सुंदर बात है। तो उसमें हमने उनको बताया, देखो हमने आपको बता दिया है, इस विषय में विचार बंद करो, इस विषय में एक भी शब्द मत बोलो। इस विषय को लेकर के हमारे मन में क्रोध निर्माण हो गया है। अब यदि ज्यादा हमको छेड़ोगे तो हम उस क्रोध के साथ तादात्म्य करेंगे और उसके बाद फिर रोना मत। नहीं, लेकिन स्वामी जी एक छोटी सी बात पूछ रही है, और फिर नरसिंहावतार जागृत हो गया। स्वामी जी वी आर सो सॉरी, आई से नथिंग सॉरी, डोंट टॉक वन वर्ड, टेक चॉकलेट एंड गो आउट फ्रॉम हियर। उसके बाद फिर स्वामी जी आपको गुस्सा आया। मैंने बोला मैं आपको वार्निंग किया था कि भूकंप आने वाला है। तो जब तक कि हम तादाद में नहीं किए तब तक अपने आप को संभाल लेना चाहिए था, और जब आपने हमको चैलेंज कर दिया, देखते हैं कैसा तादाद में करते हैं, तो ये लो। देखो, इस अभिनिवेश के कारण ही हम अपने स्वरूप का त्याग करके इस उपाधि में फंस जाते हैं। तो ततः विकल्प विषयीकृत्य ध्यातम परम पदम संसार मूलम अज्ञानम नाशयेन नात्र संशयः। अब यह जो अभिनिवेश करने की हमको प्रक्रिया मालूम है अपने देह के साथ, अपने वृत्तियों के साथ, तो यही अभिनिवेश करने की प्रक्रिया अपने स्वरूप के साथ लगावे कि जब हमने तत्वमसी महावाक्य का उपदेश सुन लिया, सभी प्रकार के संदेह निराकृत हो गए मनन के द्वारा, अब हम बैठ करके क्या ध्यान कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं। ये शब्द बोलने नहीं होते। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बाबा समझो, अहम ब्रह्मास्मि। कोई समझता ही नहीं, पता नहीं घर में कहां से इकट्ठे हो गए लोग, अहम ब्रह्मास्मि। तो लोग कहेंगे कि अच्छा था, यहां का जो हॉस्पिटल था यही था, क्यों उन लोगों ने पुणे भेज दिया? उन लोगों ने हमको अंडर एस्टिमेट किया है। ठाणे में तो उसकी बहुत जरूरत है।
तो यह जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को निष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत जबरदस्त दुराग्रह करना पड़ता है। जैसे हम दुराग्रह से दुखी होते हैं, उसी प्रकार से दुराग्रह के द्वारा ही वी हैव टू इंसिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बी मिजरेबल, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। तब जाकर के हम तत्वमसी को अहम ब्रह्मास्मि में कन्वर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस प्रकार से अब देखो हमारी कहां तक गति आ गई। पहले हमने तत्व के बारे में सुन लिया, सब समझ लिया, सब डाउट खत्म हो गए। अब ध्यान के लिए बैठे, ध्यान के लिए बैठने के बाद अब हम बाहर के बारे में विचार नहीं कर रहे। अब क्या विचार कर रहे हैं कि अब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो देह को लेकर के मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? देह तो भ्रम है। प्राण को लेकर के मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? और जितना हम अपने स्वरूप के तरफ ध्यान देंगे, मैं ब्रह्म हूं इस वृत्ति के साथ, ऐसे सविकल्प ज्ञान के द्वारा संसार का जो मूल कारण है अज्ञान, उसका नाश हो जाता है। तो संसार का मूल कारण अज्ञान का क्या स्वरूप है? देह के साथ तादात्म्य करके मैं देह हूं, यह अभिनिवेश। फिर हमने सोच समझ करके मैं ब्रह्म हूं, यह दूसरा अभिनिवेश किया। तो पहले अभिनिवेश ने दूसरे अभिनिवेश को निकाल देने के बाद जो निर्विकल्प स्थिति बनी रहती है, वो अपना आपा तो नित्य वैसा ही है, उसको निर्माण थोड़ी करना है, केवल पहचानना मात्र है। तो इस प्रकार से इस निर्विकल्प समाधि का ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाए तो फिर उसकी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और फिर व्यक्ति अहम का अर्थ भिन्न रूप से समझने लग जाता है। हमारे पंचदशी में इसका बहुत सुंदर विचार आया है। 3 प्रकार के अहम के अर्थ होते हैं। जो अज्ञानी है वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो उसने मैं का अर्थ देह के साथ लगा दिया। वो कहता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। तो वहां मैं शब्द का अर्थ स्थूल देह है। दूसरा, मैंने पाप कर्म किया इसलिए भुगत रहा हूं, मैं पुण्य कर्म करने वाला हूं। तो वहां मैं शब्द का अर्थ हो गया मैं जीव हूं। मैं शब्द वही है। और जब साधु संत कहते हैं या हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वहां मैं का अर्थ देवकी पुत्र नहीं है। तो मैं शब्द वही रहता है। इसीलिए इस अहम शब्द का अर्थ हमारे संस्कृत भाषा में बहुत ही सुंदर है। पहला अहम शब्द का अर्थ है कि अ माने नहीं, ह माने हननम नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता उसको कहते अहम। इसलिए हमारे भगवान रमण महर्षि के स्तोत्र में आता है, अहम नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। जब इस छोटे अहम का नाश हो जाता है, छोटे अहम का नाश होना माने क्या? अहम में से जो छोटे के साथ परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य प्राप्त करके अपने को छोटा समझ रखा था, उस तादात्म्य का जब त्याग हो जाता है तो वही अहम परम पूर्ण सत के रूप में हमको समझ में आ जाता है। तो एक तो अहम का तात्पर्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा अहम का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें अ से लेकर के ह तक सभी के सभी अल्फाबेट शब्द आ जाते हैं। और इसीलिए अहम का तात्पर्य है कि जो इस संपूर्ण सृष्टि को नाम रूपात्मक
जितनी अनुभव का क्षेत्र है वो सभी का सभी जिसमें समा जाता है उसको कहते अहम। अब देखो हमारे जीवन का मूल क्या है, तो ये अहम। यदि मैं हूं तो मेरी पत्नी, यदि मैं हूं तो मेरी समस्या, यदि मैं हूं तो मेरा रोग, यदि मैं हूं तो मेरी सक्सेस, यदि मैं ही नहीं तो उसके बाद सब एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार केवल मैं मात्र है, इस मैं में ही सब कुछ समा गया है, इसीलिए उसको अहम कहते हैं। तो यह जो अहम है, यहां सभी प्रकृति से हटकर के जब हम पुरुष तत्व के पास आ गए तो वहां हमको ये अभ्यास करना है कि मैं वह ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से। अब जिस समय सहा अद्वैत आत्मा अहम अस्मि इति तु अपरोक्ष विकल्पतः, जब ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, जिसको कहते हैं अखंडाकारा ब्रह्माकारा वृत्ति, जैसे इस समय हमारी अखंड अहम देहोस्मि वृत्ति है कि मैं देह हूं, यह वृत्ति हमारी कभी टूटती नहीं। नित्य निरंतर एक ही वृत्ति के आधार पर हम अपने जीवन को चला रहे। इसीलिए हम कभी भी कोई भी व्यक्ति कहते नहीं कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये स्वीकार करके अगला विचार होता है। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, यह वृत्ति कहने की नहीं होती, इसमें निष्ठा की आवश्यकता है। जब इस निष्ठा के साथ हम रहेंगे तो किसी भी प्रकार के संसार के होने की कोई संभावना नहीं। सह अद्वैत आत्मा अहम अस्मि इति तु अपरोक्ष विकल्पतः संसार मूलम अज्ञानम स अंगम नाशयति द्रुतम। अपने अंग के साथ अविद्या का नाश हो जाता है। तो अविद्या और उसके अंग क्या है? अविद्या के अंग है काम और कर्म। सो अविद्या काम कर्म, वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। जब हमारे अंतःकरण में अपने स्वरूप के बारे में अज्ञान है तो हम अपने आप को परिच्छिन्न मान लेते हैं। जब हमें अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है तो परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, और ये परिपूर्णता के प्राप्ति की जो इच्छा है उसको कहते हैं काम, और ये काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, उसको कहते हैं कर्म। यदि हमारे अंतःकरण में अज्ञान न हो तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा। इसलिए जहां अपने स्वरूप का अज्ञान समाप्त हो गया, अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति प्राप्त हो गई, जहां हमने अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकारने से इनकार कर दिया, ऐसा जो परिपूर्ण अहम मैं हूं, वहां स्थिति में निष्ठा प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की इच्छा, कामना और उसके द्वारा निर्मित कोई भी कर्म नहीं हो सकते। इसीलिए हमारी भगवद गीता कहती है यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसके जीवन में कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान, इन दोनों का संपूर्ण अभाव हो गया है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में रहे उसके द्वारा पाप पुण्य की निष्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। और ध्यानस्य परिपाको ही विकल्प परिवर्जनम विकल्पो विविध ख्याति ही एकधा निर्विकल्पकः अन्यानुल्लेख मात्रेण विकल्पो वर्जितो भवेत् विकल्पे वर्जिते पश्चात निर्विकल्पम स्वतः स्थितम। यहां भी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि विकल्प का न रहना माने हमारे ध्यान की परिपक्वता है। जब हम अपने अंतःकरण में या मन में किसी भी प्रकार के विकल्पों को उत्थान करने से
अपने स्वातंत्र से रोक सकते हैं कि अगले 15 मिनट के लिए जगत के किसी भी वस्तु विषय में एक भी विचार नहीं करना और सोना भी नहीं। तो तुरंत सो जाएगा, अच्छा विचार नहीं कर रहा, अच्छा बताया, सो जाते एकदम रजाई ओढ़ उड़ करके, क्या विचार नहीं करना। अरे महाराज रजाई ओढ़ के सोओगे, वहां भी विचार करोगे। स्वामी जी ने ऐसा क्यों बताया विचार नहीं करना? विचार करने में कितना मजा आता है। ठीक है, मेडिटेशन में विचार नहीं करना, लेकिन सोते समय तो कर सकते हैं। और शुरू तो ध्यान की परिपक्वता है विकल्पों के अभाव में। उसके बाद अनेक प्रकार के जो विकल्प है उसी को कहते हैं वृत्ति ज्ञान। और तीसरी बात, निर्विकल्प हमेशा एक स्थिति होती है, क्योंकि जब विकल्प ही नहीं है तो उसके अनेकता का संबंध कहां आया? क्योंकि ज्ञान में अनेकता वृत्तियों के माध्यम से आती है। जैसे हमने वस्तु क्रमांक 1 को देखा तो कैसे देखा? वस्तु क्रमांक 1 उसका ज्ञान और उसको प्रकाशित करने वाली वृत्ति, और उस वृत्ति को प्रकाशित करने वाला मैं। फिर दूसरे वस्तु को देखा, वस्तु क्रमांक 2, तो वस्तु क्रमांक 2 1 से भिन्न है, उसकी वृत्ति भिन्न है, उसका ज्ञान भिन्न है, उसको प्रकाशित करने वाला मैं भिन्न है। इस प्रकार से जिस ज्ञान में वृत्तियों का उत्थान होता है वह ज्ञान विविधता का दर्शन कराता है, और जिस ज्ञान में वृत्ति राहित्य होता है उस वृत्ति रहित ज्ञान में एकत्व की सिद्धि होती है। इसीलिए वृत्ति के निराकरण को महत्व दिया गया है। और इस वृत्ति के निराकरण को, निर्विकल्पता को बताते हैं कि अन्य अनुल्लेख मात्रेण विकल्पः वर्जितो भवेत्। तो इस सभी प्रकार के विकल्पों का समापन करने के लिए साधना क्या करनी है? अपने अंतःकरण से दूसरेपन की कल्पना का हमेशा के लिए त्याग कर देना है। ये जो सिद्धांत इस ग्रंथ में प्रतिपादित है बहुत महत्व का सिद्धांत है। शुद्ध ज्ञान में जब द्वैत के कल्पना का बीज अंकुरित होने लग जाता है तब उसी शुद्ध ज्ञान को मन कहते हैं। और वह मन जिसमें दूसरेपन की या द्वैत की कल्पना का पूर्ण निराकरण हो चुका है उसी को परमात्मा कहते हैं। देखो कितना नजदीक है परमात्मा। जिस मन में दूसरेपन की कल्पना का अभाव है ऐसे मन को परमात्मा, और जिस परमात्मा में दूसरेपन की कल्पना का प्रभाव है उसको कहते हैं जीव या मन। इसीलिए इस निर्विकल्प स्थिति के माध्यम से सीखना हमको यही है कि क्या हमारे अंतःकरण में अनात्म वृत्ति का स्फुरण हो रहा है। अनात्म वृत्ति का स्फुरण कैसे है? पहला स्फुरण है मैं अहम, दूसरा स्फुरण है मैं हूं। तो मेरा और होना क्या दो भिन्न वस्तु है? तो हमने अपने आप को धर्मी समझा और अस्तित्व को अपना धर्म समझा, लेकिन मैं और अस्तित्व कोई दो बातें थोड़ी है। तो मैं अहम, ये शुद्ध अद्वैत ज्ञान, इस शुद्ध अद्वैत ज्ञान में जैसे वृत्ति का प्रारंभ हो गया तो मैं हूं, धर्म धर्मी की पोजीशन चेंज हो गई। अच्छा, थर्ड स्टेज ऑफ फॉल, मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, वहां रुक गए। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, माने मैं देह हूं, देह का जेंडर मैं हूं, फिर देह के विकार मैं हूं। इस प्रकार से इस मैं के साथ इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है कि वो मैं गायब हो गया, पता नहीं अब ये भी यहां था, कहां चला गया।
है ना। जैसे किसी मेले में चले जाए अपने बच्चे को लेकर के, बेटा देखो ये इलेक्ट्रिक का खंभा है, तुम यही खड़े रहना, मैं वहां से पानी की बोतल तुम्हारे ले आता हूं, और आप चले जाओ, और वो जब आ जा वहां एकदम भीड़ आ जाती, कहीं से कहां चले गए, अभी अभी तो यहां था, और वो बच्चा गायब वहां, क्योंकि वहां इतने सारी चीजें इकट्ठी आ गई। उसी प्रकार से हमारे इस अहम के अगल बगल में एकदम मेला लग गया है। तो जिस ज्ञान में द्वैत का स्फुरन नहीं होता, ऐसे निर्विकल्प समाधि के अभ्यास के द्वारा तत्व की पहचान होती है। तो आत्मा से भिन्न अन्य अनुलेख मात्रेण, अपने से दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार न करना, सबको अहम के रूप में जानना, और विकल्प वर्जिता भवेत्, किसी भी प्रकार के वृत्ति का उत्थान न होना, और विकल्पे वर्जिते, और जब किसी प्रकार के विकल्प संकल्प निर्माण नहीं होंगे तब पश्चात उसके बाद निर्विकल्पम स्वतः स्थितम, निर्विकल्पत्व तो हमारा स्वभाव है। इस प्रकार से ये ज्ञान की प्रक्रिया यहां बताई। तो क्या ज्ञान की प्रक्रिया बताई? हम ये स्पष्ट समझ ले कि अपने तत्व के बारे में श्रवण किया, और श्रवण के बाद मनन किया, मनन के बाद ध्यानाभ्यास करते समय अहम को ग्रहण, इसको कहते हैं अहंग्रहोपासना। फिर अहंग्रह की उपासना शुरू कर दी कि जो मैं अहम हूं, ये परिच्छिन्न नहीं हूं, देश काल व्यक्ति वस्तु परिच्छेद से रहित है। तो इस अहम को जब केवल हम अहम के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के आकार विकार प्रकार संस्कार की अनुभूति नहीं होती, और इसको केवल पहचानना है, ये अपना स्वरूप है ही, कुछ करना नहीं है। और इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? 3 बात की। एक श्रद्धा, दूसरी जगत के विषयों में वैरस्य, और तीसरी तत्परता। कई बार जीवन में ध्यानाभ्यास के प्रति उदासीनता निर्माण हो जाती है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में अपने जो ध्यान के नियम है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। नित्य निरंतर ध्यानाभ्यास करना ही है। ऐसे नहीं कि ध्यान बहुत दिनों से कर लिया, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, आगे क्या मिलने वाला है। नहीं, ध्यानाभ्यास नित्य निरंतर होवे, उसमें कमी नहीं। शास्त्रों का अध्ययन नित्य निरंतर चले, इस प्रकार से हमको चलना है। अच्छा, अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। चित्रे विमृष्टे यद्वत्तु शुद्धा भित्तिर्हि संस्थिता संपादनम शुद्ध भित्तेः चित्र समाष्टिरेव हि एवं विकल्पस्य अपोहे निर्विकल्पम मनस्वतः निर्विकल्पात्म संपत्ति विकल्पत्याग एव हि नात् न अतः अधिकम किंचित अस्ति पदम प्राप्य ही पावनम। इससे बढ़कर के और ज्ञान में कुछ जानना नहीं है। किससे बढ़कर के? जब दीवार के ऊपर में कोई चित्र है तो उस चित्र को मिटा देने के बाद वहां दीवार है, इसके लिए कोई नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि का जो आधार एक शुद्ध चैतन्य तत्व, जिसको इस ग्रंथ में त्रिपुरा देवी कहा है, जो संवित मात्र है, उसी दीवाल पर, संवित की या चिति भित्ति पर, चैतन्य की दीवाल पर यह संसार का चित्र रंगा गया है 3 गुणों के द्वारा। जहां ये चित्र वहां से हटाया जाएगा तो वहां जो चेतना की दीवाल है वो तो है ही ना। देखो, इसको समझने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है। जब हमारा अंतःकरण जगत के किसी
वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और ये समझो 2 क्षण के लिए भी आ जाए, उसी क्षण हमको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन क्योंकि हमको उसकी पहचान नहीं, हम जानते नहीं कि हम निर्विकल्प समाधि में है। देखो, निर्विकल्प समाधि माने केवल ऐसे टाइट होकर के बैठना नहीं, निर्विकल्प समाधि का अभ्यास है वृत्ति रहित ज्ञान की अनुभूति। और इस वृत्ति रहित ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए फिर हमारा नित्य निरंतर रोज का जो समाधि का अभ्यास है। और इस वृत्ति रहित ज्ञान की अनुभूति को ही कहते हैं न किंचित अस्ति परम पदम प्राप्य पावनम। इससे बढ़कर के और कोई प्राप्ति नहीं है। इसमें मालूम है क्या होता है? अत्र मुह्यंती विबुधा अपि माया महित्वतः सुबुद्धानाम क्षणेनैव पदम एतद्धि लक्षितम। ये बात जो उत्तम अधिकारी है उनको एक ही झटके में फट से हो गई। जो अधम अधिकारी है उनको जन्म जन्म लेने पड़ते हैं। और जो मध्यम अधिकारी है उनको श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अपनी साधना को जारी रखना पड़ता है। तो हम लोग उत्तम अधिकारी भी नहीं है, अधम तो है ही नहीं तो सुबह सुबह घर में धूमधाम करके यहां क्यों आते? आपके घर के सभी लोग परेशान होते होंगे नहीं, ये शनिवार क्या आया, शनि लगा है स्वामी जी के नाम का। हमारे यहाँ सुबह सुबह शनिवार रविवार को आराम करे, टपक पड़ते हैं कहां से। इनको घर में वहां आश्रम में नींद नहीं आती होगी, पहुंचे त्रिपुरा रस से, पता नहीं किस चीज का रस। सुबुद्धानाम क्षणेन एव पदम एतद्धि रक्षितम। त्रिधा अधिकारिणः ब्रह्मन् अनुत्तम अधम मध्यमाः उत्तमा सकृतादेश काले बुध्यंती तत्पदम। जो उत्तम अधिकारी है उसी क्षण सुनते सुनते ही उनको सब समझ हो गया। बुध्यंती तत्पदम विचारो ध्यानम अपि च श्रुति काल समम भवेत्। और उनको श्रुति काल सुनते समय ही उनके विचारों की परिपक्वता और ध्यान निर्विकल्प समाधि हो जाती है। और उत्तमानाम नहीं क्लेशः प्राप्तौ तस्य पदस्य ही। जो उत्तम अधिकारी है उनको इस तत्व को पहचानने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होती। ये बताने के बाद वो जनक राजा इस अष्टावक्र जी को अपने बारे में बताते हैं कि ये जो 3 अधिकारी के बारे में मैं तुमको बताया ना, और 3 अधिकारी कौन है इसको मैं तुमको बताऊंगा। ये 3 अधिकारियों का जो वर्णन है उसमें तत्व की प्राप्ति प्रतिष्ठा किस प्रकार से हम कर सकते हैं और करनी चाहिए, ये विषय है। उसको अगले बार लेंगे। अभी यहां विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।